धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। देखिए साधन, साधना एवं साधिका अनंत अमृत कोश दिव्य सत्संग ब्रह्मवाणी। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। अलग अभेवा, गुरु मेरा देवा, अलग अभेवा, सर्व पूजे चरण गुरु सेवो, सर्व पूजे चरण गुरु सेवो, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत।
गोविंदा गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता 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 गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। आज श्रावण का सोमवार है, इसलिए आप सब भी मेरे साथ कुछ समय आइए ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। ये पंचाक्षरी मंत्र शिव पुराण के अनुसार कहा गया है और भगवान सदाशिव को अति प्रिय है, इसलिए बस 2 मिनट। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भगवान सदाशिव को श्रावण मास अति प्रिय है, ऐसा धर्म शास्त्रों के अनुसार माना गया है। भगवान सदाशिव एक ऐसे देव हैं जो अति सहज हैं, अति सरल हैं और आपकी थोड़ी सी पूजा, आपकी थोड़ी सी पूजा अर्चना से अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। देवता जो आपको देने के योग्य हैं और देवों के देव भी, देवताओं में भी श्रेष्ठ महादेव को कहा गया है। आप जीव हो और वो शिव है, आप उसकी संतान हो और वो आपका जनक है। परमात्मा
चाहे जिसे उसे आप शिव रूप में देखो, आप उसे सत्य रूप में देखो, आप उसे आनंद रूप में देखो, जिस भी रूप में देखो, पर आपको उसे देखना बहुत ही आवश्यक है आपके जीवन के लिए। जीवन आपका संपूर्ण हो, जीवन आपका संतुष्ट हो, जीवन आपका तृप्ति में हो, जीवन आपका ठहराव में हो। इसलिए आपको ईश्वर की ओर बढ़ना अति आवश्यक है। और मनुष्य इसके एकदम विपरीत ध्रुव पे चलता है। कार्य क्या कर रहा है? मनुष्य एकदम विपरीत ध्रुव पे चल रहा है। जहां हमारे ऋषियों ने ये ज्ञान दिया, हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने, शिव महापुराण यदि आप पढ़ोगे तो पूरी इतनी मोटी ग्रंथ है, और पूरे शिव महापुराण का निचोड़ जब निकालोगे तो सिर्फ एक बात निकल करके आती है, नाना प्रकार के कहानियों के माध्यम से, कि जीव तुम शिव से हो और तुम उठो, सदा शिव की ओर चलो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का आनंद सदा शिव में ही निहित है। ये बात आप पढ़ लेते हो, शिव महापुराण की कथा किसी से सुन लेते हो, लेकिन समझ नहीं पाते हो। और अगर बुद्धि से थोड़ी देर के लिए समझ भी लेते हो तो उसको जी नहीं पाते हो। क्या करना है आखिर? कैसे हम उसे ईश्वर को जी सकते हैं? कैसे हम उसकी ओर चल सकते हैं? सिर्फ आपको अपने मन बुद्धि को आदेश देना है कि तुम्हें अंतर मन की ओर चलना है। सिर्फ एक बार, 2 बार, 3 बार धीरे धीरे करके अपने मन को आदत में लाइए कि आपको अंतर मन की भी यात्रा करनी है। आप बाहर की यात्रा करते हैं, बाहर कहाँ? कोई अमरनाथ जाता है दर्शन करने, कोई केदारनाथ जाता है दर्शन करने, कोई काशी विश्वनाथ पहुंच जाता है। श्रावण चल रहा है ना, तो नाना प्रकार के जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंगों की स्थापना है वहाँ आप पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको दर्शन नहीं होता है। हरि 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 ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति 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 ओम देव शांति शांति
परमात्म प्राप्ति। ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति। ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति। ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति। ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति। ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति। ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति। ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति। ओम देव शांति परमात्म। हरि हरि ओम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरेव परं धर्म गुरुरेव परमं गति। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे हरि हरि ओम। अमृत महोत्सव गुरु जन्मोत्सव सत्संग साधना शिविर आज दूसरे दिन हम गुरु शिष्य, जब हम गुरु शिष्य कहते हैं तो उस सर्वस्वता का बोध होता है। हमारे उपनिषद, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे ऋषियों की जो घोष है कि वह सर्वस्व है। गुरु हमारा सर्वस्व है। सर्वस्व हमारे दृष्टि से एक सामान्य दृष्टि होती है कि जो हम संसार में उसे देखते हैं, और सर्वस्व की सही परिभाषा हम उसे सार में देखते हैं। जीवन का सार क्या है, सर्वस्व क्या है और सर्वस्व कौन है। और इस सर्वस्वता को प्राप्त किए बिना क्या हमारा जीवन संपूर्ण हो सकता है? श्रुति स्मृति पुराणानामालयम करुणालयम, हमारी श्रुतियां, हमारी स्मृतियां। श्रुति जो श्रुत है, जिसे सुना जा सकता है, जिसे हम सुनते हैं और हम उसे सुनते हैं फिर भी पूर्ण नहीं होते, क्योंकि हम उसे सुन ही नहीं पाते। हम उसे सुनते हैं फिर भी पूर्ण नहीं होते, उस सर्वस्व को उसके समीप नहीं जा पाते। सर्वस्व के समीप जाना आवश्यक है प्रिय। सर्वस्व एकमात्र सीधे कहें तो सदगुरु सदाशिव है। सदाशिव क्यों जोड़ा है? सदाशिव कहा भी क्यों है? क्योंकि आपको शिव के संबंध में आपकी आस्था, आपका विश्वास सदियों से ज्यादा है। गुरु में आपकी आस्था डगमगाती रहती है,
आपका विश्वास डगमगाता रहता है। और गुरु की परिभाषा है कि शिष्य को आस्थावान बनाए। गुरु की परिभाषा, गुरु का अर्थ है कि शिष्य को विश्वास से पूर्ण करे। कैसा विश्वास दे शिष्य को? कि करोड़ों जन्मों तक कोई भी स्थिति परिस्थिति शिष्य के समक्ष विपरीत आ जाए, एक जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में भी नहीं, प्राण दो, ऐसा प्रकाश दो, ऐसी आत्मा दो जिससे मेरा सर्वस्व मुझे प्राप्त हो जाए। सुन के भी उसे, सुन के भी उसे हम जान नहीं सकते। हम उसे सुनते ही नहीं, सुन ही नहीं सकते। क्योंकि कितने लोग सत्संग में आते हैं तो सोते रहते हैं। झपकी तो जरूर आ जाती है सबको एक बार। आजकल तो डॉक्टर के पास भी लोग जाते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब नींद नहीं आती। तो बोले तो इसमें क्या करना है, इसकी क्या दवा खाओगे, तुम सत्संग करो नींद आ जाएगी। डॉक्टर भी कहता है सत्संग करो नींद आ जाएगी। आजकल डॉक्टर लोग भी तो सत्संग में भेजने लगे। कहीं भी नींद ना आती है, लेकिन सत्संग में आ जाओ तो नींद जरूर आती है। अच्छा जरा हाथ उठाइए, किस किस को नींद आई है अभी तक? हमारे पूरे इतने वर्षों में आप मेरे सत्संगी हैं, किस किस को सत्संग में नींद आई है? ईमानदारी से हाथ उठाओ। सबको समय समय में नींद तो आ ही गई है। एक भीखड़ महाराज जी थे, राजस्थान के संत मूल थे। भीखड़ महाराज जी कथा कह रहे थे। गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति वहां सब उपस्थित थे और गांव का जो सबसे प्रमुख था, धनवान व्यक्ति, वो आगे सोफे पे ही बैठा था। ओशा जी अब ओशा जी महाराज जी प्रवचन किए, भीखड़ महाराज शुरू किए तो ओशा जी को झपकी आ गई और झपकी तो आई नाक खर्र खर्र बोलने लगा। भीखड़ महाराज जी कहते हैं ओशा जी सो रहे हैं आप? ओशा जी सो रहे हैं? अब ओशा जी खर्र खर्र मारे जा रहे हैं। तोद बड़ी हुई है। तोद बढ़ने का अर्थ समझते हो ना? खूब खाए हैं। जिसकी तोद बड़ी हो वो खूब खाया है। फिर भीखड़ महाराज बोले ओशा जी आप सो रहे हैं? नहीं नहीं महाराज जी मैं कहां सो रहा हूं। अचानक जब कोई नींद से जगता है तो नहीं मैं तो आंख मूंद कर सुन रहा हूं आपको। फिर भीखड़ महाराज जी ने फिर कथा शुरू की। कुछ समय बाद फिर ओशा जी सो गए। भीखड़ महाराज चूंकि वो सामने ही बैठे थे, खर्राटे तेज थे, तो भीखड़ महाराज जी ने कहा कि ओशा जी सो रहे हैं आप? बोले नहीं महाराज जी देखिए मैं आंख बंद करके सुन रहा हूं आपको मैं कैसे प्रमाण दूं? मैं सुन रहा हूं आपको और समझ भी रहा हूं। फिर कथा प्रारंभ की भीखड़ महाराज जी ने। ओशा जी कहते हैं भीखड़ महाराज जी देखिए आप मेरा इंसल्ट मत कीजिए। मैं धनवान व्यक्ति हूं गांव का। आप लोगों के सामने बार बार क्या कह रहे हैं ओशा जी सो रहे हैं, ओशा जी सो रहे हैं। अब मेरी इतनी बेइज्जती आप क्यों कर रहे हैं? आप देखिए अपना भीखड़ महाराज अपना भाषण दीजिए। भीखड़ महाराज आप अपना भाषण दीजिए। और मैं सो नहीं रहा हूं, आपको आंख मूंद कर देखिए, लेकिन मेरा आप इस तरह से मेरी बेइज्जती मत कीजिए। और फिर भीखड़ महाराज जी भाषण शुरू किए अपना प्रवचन। और संयोग बसात फिर ओशा जी सो गए। अब तीसरी बार जब वो सो गए तो भीखड़ महाराज जी ने कहा कि ओशा जी मरे जा रहे हैं आप? ओशा जी मरे जा रहे हैं आप? अब इस बार वो नहीं करें सो रहे हैं आप। तो बोला नहीं महाराज जी मैं सो नहीं रहा हूं, मैं बिल्कुल सुन रहा हूं आपको। तो बोलिए देखिए
ओशा जी आप झूठ मत बोलिए, मैंने तो बोला ही नहीं सोने के लिए, मैंने तो ये कहा कि आप मरे जा रहे हैं क्या। तो इस तरह से हम सदगुरु को सुनते हैं और पूरा जन्म बीत जाता है, पूरा जीवन बीत जाता है और कई कई जन्म हम इस तरह से भटकते रहते हैं। यानी हम उसे सुनकर भी, अच्छा वो है कैसे, संस्कृत की भाषा में है, वो कैसे, और आपको संस्कृत की भाषा तो आती नहीं। श्रुति स्मृति पुराणानामालयम करुणालयम नमामि भगवद पादम शंकरम लोक शंकरम। समझ में आ गया क्या? अब आप कहेंगे बारे गुरुदेव ये तो संस्कृत पढ़ते हैं। जो चीज आपके समझ के बाहर है, आपको लगता है सामने वाला बड़ा ज्ञानी है, आपकी समझ के बाहर हुआ तो समझे आप सामने ज्ञानी खड़ा है। सुन के भी वह कभी समझ में नहीं आता। और आपकी स्मृति कैसी है, स्मृतियां, आपकी स्मृति कैसी है कि आप वर्षों से अपने गुरु से जुड़े हैं और आप गुरु को देखकर आपको आपकी याद नहीं आई। गुरु का अर्थ होता है शिष्य देख ले और उसको उसकी याद आए। गुरु का अर्थ होता है शिष्य, गुरुदेव गुरुरेव परम धर्म। इस विषय पे आप हमारे जीवन, कल मैंने धर्म बताया था, दया ममता करुणा और प्रेम, और मैं कह रहा हूं कि गुरुदेव गुरुरेव परम धर्म। ये जो गुरु है वह परम धर्म है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। कल और गोस्वामी जी से कहा कि वेदों में गाया गया है कि अहिंसा परम धर्म है। अब अहिंसा, हिंसा को आप समझते हैं कि जीवों की हत्या न की जाए, हिंसा जीवों पे न करें। अहिंसा की परिभाषा है कि हम खुद पे भी हिंसा न करें, हम खुद की हत्या न करें। छोटे छोटे विचार से सुन लो। हम दुखी ना हो, हम चिंतित ना हो, हम परेशान ना हो और हम आत्मग्लानि से कभी ना भरें। छोटी छोटी बातें, हम कभी दुखी ना हो, चिंतित ना हो, परेशान ना हो, अभाव में अकाल में हमारा मन स्थित ना हो। हमारा मन एकमात्र उस प्राण में, उस आत्मा में, उस आत्मविश्वास में हो कि हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं, हमें प्राप्त होगा। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलकें, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993, 8108 666 994। Facebook www.facebook.com/kamleshwaranand/Twitter twitter.com/kamleshwaranand।
Instagram.com/स्वामी कमलेश्वरानंद जी, YouTube www.youtube.com/स्वामी कमलेश्वरानंद जी। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति। आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आंखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण। पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992।